प्यारे दोस्तों, ईश्वर की आशीष के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। ईश्वर करे आप फलते फूलते जाए। आप देख रहे हैं ये पौधा है बोगनविलिया का, आपने देखा होगा। देखिए, आप मैं क्लोज से दिखाता हूँ आपको। ये तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये फूल हैं, पिंक कलर के होते हैं, देख सकते हैं आप। और ये भी देख लीजिए, देखिए। तो ये जो पौधा है ना, अपनी सुंदरता में है, अपने यौवन पर है, और ये प्रकृति का 100% कहना मानता है, क्योंकि उसका जो गुण है वो कभी भी नहीं हटता। यानी इसका जो गुण है कि पौधा, छोटा पौधा धीरे बड़ा बनता, फूल देता है, और जब ये ईश्वर की आज्ञाओं के आधार पर ईश्वर चलता है तो ईश्वर भी खुश होते हैं। तो इसको ईश्वर पूर्ण रूप से हवा पानी देते हैं, धूप देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, पौधों का काम तो, पेड़ों का काम तो फल फूल देना ही होता है। जी प्यारे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फलदार होते हैं या छायादार होते हैं, नहीं पनप पाते, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, जड़ में लग जाते हैं, पत्तियों में लग जाते हैं, और उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता। यदि पेड़ और ज़्यादा पानी भी मिलता है, ज़्यादा बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या ज़्यादा धूप हो जाती है, तो वो नहीं पनप पाते। ऐसे हम सब के जीवन में होता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ने तो हमको इस धरती पर ला करके रख दिया, और हमारा कर्तव्य बनता है, मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर के नियम को मानें, उसकी आज्ञाओं को मानें। और जैसा उसने कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने समान बनाया, यानी मैं हूँ जैसा मनुष्य है, ईश्वर है। तो वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वो चाहता है कि जैसा ईश्वर है हम वैसे बन के रहें। जितना हो सके लोगों की मदद करें, दूसरों को नीचे न गिराएं, और किसी प्रकार का अपने जीवन में लोगों से भेदभाव न करें। भेदभाव काले गोरे का, गरीब अमीर का, बीमार का, नाटे का, बड़े का, और जाति समुदाय का, ये हम भेद ना करें। क्योंकि ईश्वर ने हमें इस संसार में, जैसे पौधा है ना, ये देख से बोगनविलिया का, ये फल फूल रहा है, उसी तरह ईश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम फलें फूलें, और इस पृथ्वी को ईश्वर की चाह के अनुसार भर दें, अच्छे विचारों से, अच्छे कार्यों से, जिससे कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो, हमेशा प्रसन्न हो जाए ईश्वर। लेकिन प्यारे दोस्त, आप समझते हैं कि शैतान भी हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। ये जो पौधा फल फूल रहा है, चाहे कितने भी आंधी हो, तूफान हो, फलता फूलता है। इसी तरह से जो आदमी सुदृढ़ बना रहता है, दृढ़ बना रहता है, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो शैतान के क्रियाकलापों के, कृत्य को, सोच को, विचार को वो आने नहीं देता अपने जीवन में। जैसा ईश्वर ने कहा है वैसा ही वो काम करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों का जीवन बनाता है। और जो लोग बीमार हो जाते उनकी देखभाल, देखिए ट्रक जा रहा है। आप देखिए, ये वीडियो कहीं से डाउनलोडेड नहीं है, ये रिकॉर्डेड मैंने ही बनाया, रिकॉर्ड किया है। तो प्यारे दोस्तों, तो ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, धन की, बल की, शिक्षा की, रोजगार की, लोगों की हम मदद करें, लोगों को हम सहायता करें, जिससे कि सृष्टि में पैदा हुआ हर मनुष्य अपने आप को धन्य कहे कि ईश्वर की महिमा हो, और ईश्वर ने मुझे इस सुंदर सृष्टि को देखने का अवसर दिया। क्योंकि इंसान ये ना कहने पाए मैं लाचार था, भूखा था, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। हम सबसे ईश्वर यही चाहते हैं कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को और सब लोगों को आशीष देते हैं, आदेश भी देते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में मेरी सहायता करो, लोगों को भलाई के लिए रास्ते पे लाओ, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो, बीमार हैं उनकी दवाई का इंतज़ाम करो, हॉस्पिटल पहुंचाओ,
जो खाने के लिए उनको खाना दो, वस्त्र दो, और शिक्षा के लिए लोगों को आगे बढ़ाओ, बाल का शिक्षा के लिए, बालकों शिक्षा के लिए। और इस संसार में ईश्वर नहीं चाहता कि हम तू फलाने ज़िले का, फलाने राज्य का, फलाने देश का, मैं उस राज्य का, मेरा समुदाय बड़ा, मेरी जाति बड़ी, तेरा धर्म छोटा, मेरा धर्म बड़ा। ये सब नहीं होना चाहिए, ईश्वर नहीं चाहते। यदि हमारी ये सोच रहती है तो आप ये न सोचें, आपने अक्सर देखा होगा जो आदमी गलत काम करते जाता है फलता फूलता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम नीचे से गेंद ऊपर फेंकते हैं ना, एक सर्टेन एज पे आके गुरुत्वाकर्षण के उसके आधार से वो रुक जाती है, फिर नीचे वापस आ जाती है। यानी जिसी बेग से हम उसको फेंकते वो वापस आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ईश्वर का संदेश ज़रूर आपको पसंद आया होगा। इसी पेड़ पौधों की तरह, आप फूलों की तरह अपने जीवन में फेंकें, अपने फले फूलें, अपने परिवार के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और अपने देश के सब लोगों के साथ। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।